तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो चैन डू होता है वो जो जैंग टियान होता है उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक जो होता है वो कर देता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि जैंग टियान का जो आर्मर होता है वो भी कट जाता है और उसकी बॉडी के ऊपर भी स्लैश लग जाता है, जो देखकर जैंग टियान हैरान होते हुए बोलता है कि ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो चैंडू के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर की नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि चैंडू का जो मार्शल आर्ट इंडेक्स है वो 100% पर पहुंच चुका है। जिसे देखते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए जो स्टूडेंट होते हैं वो भी हैरान रह जाते हैं, और जो पहला स्टूडेंट होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये 100% है, क्या ये लिमिट मार्शल आर्ट पर पहुंच चुका है। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा हैरान होते हुए बोलता है कि मैं तो पहली बार अपनी आंखों के सामने इस तरह की चीज़ देख रहा हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो चैंडू को चेयर जो है वो कहने लगते हैं, जहाँ पर कि एक स्टूडेंट जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इसका मतलब है कि अभी तक जो चैंडू था वो अपनी जो रियल स्ट्रेंथ थी उसे छुपा रहा था। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है कि हमें लगा था कि 100 सिटी टूर्नामेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा शानदार फाइट देखने के लिए मिलेगी और चैंपियन कौन होगा ये कह पाना मुश्किल है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हमें लगा था कि यहाँ पर चैंपियन जो है वो जियाओगू होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर जो जियाओगू है वो शायद उसके लिए जीत पाना इतना आसान नहीं होने वाला। और अब उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनकर जो चैंडू होता है वो कोई भी जवाब ना देते हुए उन लोगों की तरफ मुस्कुरा कर देखने लगता है, और वहीं दूसरी तरफ जो जैंग टियान होता है वो इस चीज़ को देखने के बाद में हैरान हो चुका होता है। और वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या सच में इसका जो मार्शल आर्ट है वो टियर 1 की लिमिट पर पहुंच चुका है। लेकिन आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, क्योंकि जब तक कि इसका अटैक जो है वो मुझे हिट जो है वो नहीं हुआ, तब तक कि मैं यहाँ पर जो लिमिट इंटेंट है उसे महसूस बिल्कुल भी नहीं कर पाया। और जैंग टियान ये सोच ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि चैंडू जो होता है वो अरीना के अंदर से ही जाने लगता है। अरीना के अंदर से जाते हुए बोलता है कि ठीक है तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि लिंग सिटी का चैंडू जो है वो इस फाइट का विनर है। जो उसका चैंडू अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि अगर मैं ज़्यादा देर यहाँ पर रुका तो ये मुझसे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेगा ताकि अपनी टीममेट की मदद कर सके, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चैंडू के प्रिंसिपल के ऊपर आ जाता है, जो कि हैरान होते हुए बोलता है कि यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा कि जो चैंडू है उसका मार्शल आर्ट जो है वो 99% से 100% पर पहुँच गया है, वो भी एक दिन में। जबकि 99% से 0.1% को भी इंक्रीज कर पाना एक दिन में भी पूरी तरीके से नामुमकिन होता है, तो फिर आखिर चैंडू ने ये चीज़ की कैसे। और प्रिंसिपल के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो दोनों इंस्ट्रक्टर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि पहला इंस्ट्रक्टर जो होता है वो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये अभी अभी हुआ। जो सुनते के साथ ही दूसरा इंस्ट्रक्टर बोलता है कि नहीं, इस चीज़ के होने के जो चांस है वो बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि अगर इसे यहाँ पर ऐसा कहा जाए तो ये ऐसा लगेगा जैसे कि हम लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर जो है वो कह रही है। और अब उन दोनों इंस्ट्रक्टर के इतना बोलते के साथ ही अचानक से किसी की आवाज़ आती है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि इंस्ट्रक्टर यू जैंग और इंस्ट्रक्टर पैंग फी, मैंने नहीं सोचा था कि आप दोनों यहाँ पर मैच को देखने के लिए आओगे, आपने इस बारे में मुझे बताया क्यों नहीं। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि वो बंदा जो होता है वो असल में जियाओगू का फादर होता है। अब जियाओगू का फादर उन दोनों इंस्ट्रक्टर के पास में आते हुए बोलता है कि अगर मुझे सुबह किसी ने नहीं बताया होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि आप दोनों मेरी हाई सिटी में आए थे। जो सुनते के साथ ही जो पहला इंस्ट्रक्टर होता है वो हंसते हुए जो जियाओगू का फादर होता है उससे बोलता है कि मुबारक हो, अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ तो आपकी जो डॉटर है वो पहले ही जो ब्लैक ड्रैगन मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी है उसके अंदर बी क्लास के लेटर के साथ में इंटर जो कर चुकी है। जो सुनते के साथ ही जो जियाओगू का फादर होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि अरे ऐसा नहीं है, बस मेरी डॉटर के अंदर यहाँ पर जो शावरिंग मार्शल आर्टिस्ट है उसके बनने का छोटा सा पोटेंशियल है, जो कि शायद यूनिवर्सिटी को दिख गया। लेकिन अगर बात यहाँ पर इस बच्चे चैंडू की जाए तो जो ये चैंडू नाम का बच्चा है ये भी सच में बहुत ही ज़्यादा एक्सलेंट है, और मुझे इसीलिए मुझे लगता है कि आगे के जो मैच होने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और उसके तरह बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि कुछ स्टूडेंट बैठे होते हैं, और अब एक स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि सीनियर जैंग टियान के हारने के बाद में जो सीनियर वू लाओ है वो भी हार जाएगा। जो सुनते के साथ ही एक और स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि किसने ही सोचा था कि यहाँ पर जो उसका अपोनेंट है वो बैटल के बीच में ही ब्रेक थ्रू जो है वो कर लेगा। जो सुनकर एक और स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि इस टाइम पर हमारी हाई सिटी से बस केवल जो जियाओगू है वही रह गई है। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि फाइनली जो जियाओगू होती है वो भी अरीना जो होता है उसके अंदर जो है वो आ जाती है, और अब जियाओगू को देखते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो चेयर करने लगते हैं, और चेयर करते हुए बोलते हैं कि जियाओगू यहाँ पर पूरी तरीके से डोमिनेट करते हुए इसे हरा दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जो जियाओगू का अपोनेंट होता है उसे देख पाते हैं, जहाँ पर कि वो अपनी शेल के पीछे छुपते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरी जो लुओ मैन शील्ड टेक्निक है वो एक तरीके से ब्लाइंड और स्पॉट फ्री डिफेंस जो है वो देती है, जिसका मैं यहाँ पर मुझे यकीन है कि इसे काफ़ी देर तक रोक पाऊंगा और शायद इसके ब्लाइंड स्पॉट को भी ढूंढ पाऊंगा। और उस लड़के के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जियाओगू जो होती है वो अपने वेपन को निकाल कर सीधे वो लड़का जो होता है उसके पीछे से सर के ऊपर अटैक करके उसे नॉकआउट जो है वो कर देती है, जिस कारण अब वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि इस फाइट का जो विनर है वो हाई सिटी की जियाओगू है।
जो देखते के साथ ही अब वहाँ पर बैठे हुए सभी स्टूडेंट खुश हो जाते हैं और एक बंदा बोलता है कि सच में सीनियर जियाओगू तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसने तो बैटल को एक ही सेकंड में ख़त्म कर दिया। जो सुनते के साथ ही एक और स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि सीनियर जियाओगू की परफॉर्मेंस को देखने के बाद में अब मुझे ऐसा लगता है कि वे चैंडू को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय जो है वो कर देगी। जो सुनते के साथ ही एक और स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि पहले मुझे यहाँ पर चिंता जो है वो हो रही थी कि शायद जो सीनियर जियाओगू है वो इस फाइट को जो है वो ना हार जाए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर बेफालतू के ही परेशान जो है वो हो रहा था। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो चैंडू होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो यहाँ पर जो पहला राउंड है वो काफ़ी बेशर्मी के साथ में यहाँ पर इसने ख़त्म जो है वो कर दिया है, लेकिन अब यहाँ पर जो सेकंड राउंड है वो शुरू होने वाला है। तो देखते हैं कि यहाँ पर आखिर ड्रॉ के अंदर कौन जीतने वाला है और कौन सबसे पहले यहाँ पर सभी लोगों को चैलेंज करेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ड्रॉ के अंदर जो जियाओगू होती है उसका नाम आता है। जो देखते के साथ ही सभी लोग खुश होते हुए बोलते हैं कि जरा देखो तो यहाँ पर सबसे पहला ही नाम जो है वो सीनियर जियाओगू का आ गया। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि मुझे तो यहाँ पर इंतजार रहेगा कि जो सीनियर जियाओगू है वो किस तरीके से यहाँ पर चारों बंदों को हराती है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जियाओगू जो होती है वो वापस से अरीना के अंदर आ जाती है। और अब जो जियाओगू होती है वो अरीना के अंदर आने के बाद में मुस्कुराते हुए बोलती है कि ठीक है, चूँकि ड्रॉ के अंदर मेरा नाम आया है तो मैं यहाँ पर जिस पर्सन को चाहे उससे यहाँ पर सबसे पहले चैलेंज जो है वो कर सकती हूँ, तो इसीलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर जो लिंक सिटी का चैंडू है उसे चैलेंज करूँगी। जो सुनते के साथ ही अब चैंडू जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी ये स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी है, लेकिन मुझे यहाँ पर इसने चैलेंज तो कर दिया, लेकिन मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी परेशान जो है वो नहीं हूँ, क्योंकि असल में ये वही चीज़ है जिसे कि मैं खुद यहाँ पर करना चाहता था। क्योंकि अगर मेरा ड्रॉ में नाम आया होता तो मैं खुद भी सबसे पहले इसे ही चैलेंज करता। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो फाइट होती है वो शुरू हो जाती है, जहाँ पर कि जियाओगू चैंडू के ऊपर अटैक करने के लिए आती है और हमें पता चलता है कि उसका मार्शल आर्ट इंडेक्स जो होता है वो 100% का इस्तेमाल कर रही होती है। जिसे देखते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या ये स्टार्टिंग में अपने फुल मार्शल आर्ट का इस्तेमाल जो है वो कर रही है। ऐसा लगता है कि सीनियर जियाओगू जो है वो शुरू में ही यहाँ पर जो चैंडू है उसे ख़त्म करना चाहती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैंडू होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या यही लिमिट इंटेंट होता है। यहाँ पर जो पावर अपेरेंस है उसकी बात की जाए तो उसका जो मैकेनिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और चैंडू के इतना सोचते के साथ ही जियाओगू जो होती है वो होली किंग स्टाफ टेक्निक की जो फोर्थ फॉर्म होती है उसका इस्तेमाल करते हुए चैंडू जो होता है उसकी तरफ अपनी जो वाटर वेव का अटैक होता है वो कर देती है, जिस कारण चैंडू की तरफ एक पावरफुल वाटर वेव जो होती है वो आने लगती है। जो देखते के साथ ही जो चैंडू होता है वो भी अपना जो मार्शल आर्ट इंडेक्स होता है उसका 100% इस्तेमाल जो है वो करते हुए अपने मन में सोचता है कि ठीक है, चूँकि ये शुरू से ही ऑल आउट चाहे वो जा रही है तो फिर मैं भी यहाँ पर इसे हराने के लिए पूरी तरीके से ऑल आउट जाऊँगा। और अब चैंडू को अपने अटैक को ब्लॉक करता हुआ देखकर जो जियाओगू होती है वो मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए जो चैंडू होता है उससे बोलती है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, सच में तुम्हारे पास में भी यहाँ पर काफ़ी स्किल है। और उसके तरह बोलते के साथ ही चैंडू जो होता है वो अचानक से अपनी आंखों को बंद कर लेता है, जिसका उसकी बॉडी के चारों तरफ ब्लू कलर का जो ओरा होता है वो आ जाता है। जो देख कर कुछ बंदे जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो काफ़ी अजीब है, आखिर जो चैंडू है वो क्या कर रहा है, क्योंकि उसके बॉडी के चारों तरफ ब्लू कलर की कोई चीज़ है वो आ चुकी है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि अरे तुमने बिल्कुल सही कहा, सुनो में मुझे लग रहा था कि शायद ये किसी प्रकार का मेरा कोई वहम है, लेकिन अब मैं अगर यहाँ पर ध्यान से देख रहा हूँ तो सच में जो चैंडू है उसके चारों तरफ ब्लू कलर की कोई चीज़ है वो नज़र आ रही है, लेकिन आखिर ये ब्लू कलर की जो चीज़ है वो है क्या चीज़। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो टीचर लिंगियन जो होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि चैंडू की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है कि सच में मुझे अपनी आंखों के ऊपर बिल्कुल भी यकीन जो है वो नहीं हो रहा, इस बच्चे ने सच में कर दिखाया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो इंस्ट्रक्टर के ऊपर आ जाता है, जो कि इस चीज़ को देखने के बाद में बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या इसका मतलब हम लोगों ने पहले जो कुछ भी देखा था वो गलत था, चैंडू की मेंटल पावर जो है वो 10 लेवल पर जा चुकी है, तो क्या इसका मतलब चैंडू की जो सोल है वो भी एडवांस होकर मार्शल सोल बन चुकी है। और अब उस इंस्ट्रक्टर के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।